बाबा चौधरी पहले जेडीएस में थे, काम भी कर रहे थे और उन्हें लगा था कि यहाँ से उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन आपने उन्हें क्यों टिकट नहीं दी? एमआईएम ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और जेडीएस ने भी, तो क्या आपको लगता है इससे वोट डिवाइड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है इससे? होंगी कि जेडीएस ने कहा था कि वो बसवा कल्याण में कोई कैंडिडेट नहीं ला रही है, ना इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन सडनली आप कैंडिडेट के साथ यहाँ आगे। ज़मीर अहमद काफ़ी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं जेडीएस पर और हमेशा उनकी स्पीचेज़ में जेडीएस के बारे में कुछ ना कुछ रहता ही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो एंड वेलकम टू डेक्कन डाइजेस्ट। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर। आज मेरे साथ हैं जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह सर। तो हम उनसे जानेंगे जो कुछ जनता के सवाल हैं, हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जेडीएस ने कहा था कि वो बसवा कल्याण में कोई कैंडिडेट नहीं ला रही है, ना इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन सडनली आप कैंडिडेट के साथ यहाँ आ गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, हमने ये कहा था कि हम लोग इस बार इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इतनी हमारी ताकत नहीं है। ये बात से मैं कभी इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं कहे थे कि इस हलक़े में यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ये कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ये हमारा कमिटमेंट नहीं था। हमने अपनी ताकत के हिसाब से जितना कर सकते थे हमने उतना किया। हम चारों तरफ नहीं लड़ सकते थे, लेकिन हमारी एक पार्टी होने की, नेशनल पार्टी होने के नाते ये हलक़े में लड़ने की ताकत तो है जो हमने ज़ाहिर की। और एक मौका, बहुत अच्छा मौका सामने आया, एक हज़रत हमको मिल गया, काबिल कैंडिडेट की हमको ज़रूरत थी, तो एक काबिल कैंडिडेट मिल गया हम लोगों को, तो हमने पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला कर लिया। तो कौन सा जुल्म कर दिया है, कौन सा गुनाह कर दिया? हमने जो कुछ भी किया है, हमारी पार्टी की भलाई बहबूदी के बारे में सोचना ये हमारा फ़र्ज़ है। उसको सोचते हुए हमने एक कैंडिडेट यहाँ पशु कल्याण के लिए उतारे। ज़मीर अहमद काफ़ी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं जेडीएस पर और हमेशा उनकी स्पीचेज़ में जेडीएस के बारे में कुछ ना कुछ रहता ही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है, अभी बोलूं तो बुरा लग जाएगा, लेकिन बोलना ज़रूरी है, मजबूरी मेरी हो गई है। मजबूरी ये है, देखिए, कभी भी जो रब ने जिसको पैदा किया, जिस इंसान को पैदा किया, वो इंसान हमेशा अपने रब के से गिले करते रहता है। और उसी तरीक़े से यही जनता दल पार्टी, यही कुमार स्वामी और यही देवेगौड़ा ने इनको सियासत में पैदा किया। तो जाहिर है ये जब तक हैं और जो कोई भी पार्टी में रहेंगे ये सबको भूल सकते हैं, लेकिन जनता दल को नहीं भूल सकते। इसके लिए भले अच्छे सवाल तो नहीं, लेकिन कम से कम बुरे इल्ज़ामात लगाते हुए तो भी बहरहाल जनता दल को याद करते रहते, उसके लिए थैंक यू। एमआईएम ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और जेडीएस ने भी, तो क्या आपको लगता है इससे वोट डिवाइड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है इससे? जहाँ तक एमआईएम के लीडरशिप है वो बहुत मसरूफ़ है। वो पूरे हिंदुस्तान में, पता नहीं वेस्ट बंगाल में अभी और 2 मई तक भी तो चुनाव में वो बहुत बिजी रहेंगे। वो लोग कितना रोल करेंगे, उनकी पार्टी के बारे में बोलने का हक़ तो मुझे बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ तक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो केडर्स हैं, ये सारे के सारे नौजवान ज़्यादा हैं, और नौजवान सब जज्बाती नौजवान, और वो लोग कौम का जज्बा रखने वाले नौजवान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब उन्हें अंदेशा होएगा कि इनकी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ कुछ वर्कआउट नहीं होने वाला है, तो मैं उनकी पार्टी से अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि वो हमारे कैंडिडेट की मदद करेंगे। ये मेरा एक गायबाना दिली सुकून है और एक यकीन भी है। क्यों? वो लोग मुसलमानों के बारे में बुरा करने वाली पार्टी तो वो है ही नहीं। तो अगर वो भला करने का सोचती है मुसलमानों के बारे में, तो जाहिर है कि इनके सामने एक मुसलमान कैंडिडेट है हमारे कादरी साहब, तो उनकी मदद करेंगे, एक उम्मीद उनसे है। बाबा चौधरी पहले जेडीएस में थे, काम भी कर रहे थे और उन्हें लगा था कि यहाँ से उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन आपने उन्हें क्यों टिकट नहीं दी? देखिए, उस वक्त तो मैं नहीं था, मैं पार्टी में हूँ, हालांकि कई अरसे से पार्टी में हूँ। वो जब फैसला लिया गया उस टाइम में वो चौधरी साहब का, जिनका आप नाम ले रहे, जो साहब का, उनका शायद अप्रोच गलत रहा होगा या उनकी कोई संगत गलत रही होगी। अब वहाँ डिसीजन मेकर में वहाँ क्या हुआ, और दूसरा क्या है, हर कोई आदमी एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढता है। उनसे अगर बेस्ट ऑप्शन कोई मिल जाए तो उस तलाश में कादरी साहब एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में जब आगे आ गए तो आदमी बेस्ट चॉइस पे जाता है। तो उस तरीके से कादरी की चॉइस में चले गए तो वो रह गए, लेकिन उनको इंतज़ार करना चाहिए था। उनको और मौके का आगे चल के इंतज़ार करके कुछ एक मौका हासिल करते तो बेहतर होता।
तो खैर वो भी एक आज़ाद हिंदुस्तानी है, उनको भी हक़ है कि वो अपना फ़ैसला ले सके। लेकिन ये मत भूलो कि पार्टी की कशिश उनके दिल से अभी तक गई नहीं है। वो आज भी हमारी पार्टी को अंदरूनी मोहब्बत करते हैं, ये मुझे भी पता है। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे से? मैं जनता को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बसु कल्याण की जनता है, चाहे वो SC ST OBC मुसलमान माइनॉरिटी जो भी हो, वो लोग हक़ को समझे। आपके सामने कोई हमने लीडर को ला के नहीं खड़ा किया है, आपके सामने हमने एक खादिम को खड़ा किया है जिनका काम ही खिदमत करना है लोगों की, हर तरीक़े से मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीक़े से ये खिदमत ही करते हैं कादरी साहब। तो उनको ही हमने खिदमत में उतारने का फ़ैसला किया है। अभी चॉइस इस अवाम के पर छोड़ता हूँ और मुझे यकीन है कि बसु कल्याण की अवाम बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है और उन्होंने कांग्रेस का मज़ा भी चखा है, BJP का भी मज़ा चखा है, दूसरे तीसरों का सभी का मज़ा तो ये लोग ने चखा है। और एक मौका इनको दे और एक बार इनको भी आजमाए कि एक मुसलमान और एक खादिम मुसलमान क्या कर सकता है यहाँ की भलाई बेबूदी के लिए। एक बार इनको टेस्ट करने के लिए एक मौका देना और ये यहाँ की जनता इनको मौका देगी। यहाँ की जनता पे मुझे यकीन है, पहले तो ऊपर वाले पे भरोसा है, दूसरा यहाँ की जनता पे भरोसा रखते हुए ये हम लोग ने उम्मीदवार उतारे हैं कादरी साहब को और यहाँ की जनता मदद करेगी, ये मेरा यकीन। पर आपका क्या कहना है? ऐसा माना जाता है जब से BJP सरकार आई है स्पेशली तब से देश में महंगाई बढ़ते ही जा रही है, चाहे पेट्रोल हो और जॉब नहीं है लोगों के पास, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर कोई दीवार में एक नुक्ता काला हो तो हम लोग उंगली उठा के कह सकते कि भाई ये नुक्ता काला दीवार में क्यों आया। जब पूरी दीवार ही काली है, अब मैं कितने 6 महीने आप माइक पैक करके खड़े रहेंगे और मैं 6 महीने बोलते रहूँगा तो ये दास्तान ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ इतना शॉर्टकट में कह सकता हूँ, महंगाई की मार हम झेल सकते हैं और आज जो मज़हब का नफ़रत का जो जहर बोर है, ये जहर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मैं मैसेज देना चाहता हूँ। कम से कम वो महंगाई बढ़ाए या घटाए, आधी रोटी खा के जी लेंगे, लेकिन हम सुकून से जीना चाहते हैं। ये मज़हब का जहर घोल के हमारा सुकून ना ख़राब करे। BJP से बस मेरी एक ही विनती है। नमस्कार। हमने देखा कि ज़फ़रुल्लाह ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, BJP के बारे में भी उन्होंने कहा है। अभी वेट तो फ़िलहाल हम इलेक्शन का ही कर रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है बसव कल्याण में। तो बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, कैमरामैन मोहम्मद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।